न्यूज आ रही है। अपने परमाणु हथियारों की धमकी देने के बाद रूस ने यूरोप को एक बार फिर बहुत बड़ी धमकी दी है। रूस ने रेडिएशन की धमकी दी है। रूस ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है कि रेडिएशन को एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती। असल में रूस के इस बयान के पीछे यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट का मामला है। ये प्लांट है तो यूक्रेन का, लेकिन उस पर मार्च से ही रूस का कब्जा है और तभी से ही प्लांट के लिए रूस और यूक्रेन के बीच भयानक लड़ाई छिड़ी हुई है। वहां आए दिन जबरदस्त गोलाबारी हो रही है, लेकिन उस लड़ाई ने जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट को ऐसे खतरे में डाल दिया है कि अब वहां कुछ भी हो सकता है। ऐसी तबाही मच सकती है कि 36 साल पहले हुआ चेर्नोबिल जैसा अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हादसा भी छोटा दिखने लगे। मगर फिर भी रूस ने यूरोप को रेडिएशन फैलने की खौफनाक धमकी दे डाली, वो भी तब जब यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने पहुंची हुई है। लेकिन फिर भी रूस के तीखे तेवर नरम नहीं पड़े। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बयान जारी कर साफ साफ कहा कि रेडिएशन के पास कोई पासपोर्ट नहीं होता, उसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। अगर जापोरिजिया में कुछ हुआ तो वो वीजा, पासपोर्ट या बॉर्डर के बारे में नहीं होगा। यूरोप की सरकारें कई आत्मघाती फैसले ले चुकी हैं, शायद ये उनका वैसा ही अगला फैसला है। असल में रूस का विदेश मंत्रालय यूरोपियन यूनियन के वीजा को लेकर एक नए फैसले की बात कर रहा था, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन इस बात पर राजी हो चुका है कि वो रूस के साथ अपनी वीजा ट्रैवल डील सस्पेंड कर देगा, ताकि रूस के लोग छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप पहुंच ही ना पाए। यानी रूसी पर्यटकों के लिए यूरोप के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसी बात पर रूस भड़क गया। उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और यूरोप को रेडिएशन की धमकी दे डाली। ये धमकी इसलिए भी और खतरनाक हो जाती है क्योंकि यूक्रेन में मौजूद जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। 6 महीने से उस पर रूस की सेना कब्जा जमाए बैठी है और तभी से वहां आसपास काफी गोलाबारी हो रही है। बल्कि खबर है कि प्लांट में आईएईए के इंस्पेक्टरों की मौजूदगी के बावजूद आसपास भयानक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक भी गोला जरा सा इधर उधर हुआ और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका निशाना बना तो रेडिएशन का ऐसा विकराल विस्फोट होगा कि पूरे यूरोप पर मौत का साया मंडराने लगेगा। ऐसे में हादसे की आशंका को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने बाजुएं चढ़ा ली और यूक्रेन को एंटी रेडिएशन गोलियां भेजनी शुरू कर दी, ताकि अगर जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट में कोई हादसा हो भी जाए तो भी लोगों पर उसका असर न हो। यूरोपियन यूनियन 50 लाख से ज्यादा एंटी रेडिएशन टैबलेट यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन के कुछ इलाकों में तो अधिकारियों ने लोगों को रेडिएशन से बचाने वाली गोली बांटनी भी शुरू कर दी है। फिलहाल परमाणु प्लांट के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ही टैबलेट दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही लोगों से बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि वो गोली तभी खाएं जब रेडिएशन लीक की खबर पुख्ता हो। हालांकि अब तक हुई गोलाबारी में जापोरिजिया प्लांट को कुछ नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन उससे रेडिएशन का लेवल बढ़ने की खबर नहीं है। मगर डर यह है कि अगर परमाणु प्लांट को और नुकसान हुआ तो जबरदस्त रेडिएशन लीक हो सकता है, जो कि काफी बड़े इलाके के ऊपर फैल सकता है। इसलिए एंटी रेडिएशन यानी पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट लोगों को दी जा रही है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड एक ऐसा आयोडीन होता है जो ऐसा आयोडाइड होता है जो खतरनाक रेडियो एक्टिव आयोडीन को ब्लॉक कर देता है। परमाणु प्लांट में हादसे के दौरान रेडियो एक्टिव आयोडीन ही फैलता है। इस दौरान सांस लेने पर वो शरीर में घुस जाता है और गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर थायराइड ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव आयोडीन सोख ले तो थायराइड कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर सही समय पर और सही मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड लिया जाए तो थायराइड उसे सोख लेता है और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपनी जगह नहीं बना पाता। हालांकि पोटेशियम आयोडाइड सिर्फ थायराइड को ही रेडिएशन से बचाता है, शरीर के दूसरे अंगों को नहीं।